नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अप्रैल का 24 तारीख है और गर्मी बढ़ने लगा है, टेम्परेचर जाने लगा है दोस्तों 40 डिग्री के ऊपर, 42 43 जा रहा है मैक्सिमम। और आज एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट का केयर में लाया हूं। इसका नाम है ब्रह्म कमल और एपीफाइलम ऑक्सीपेटलम इसका बोटानिकल नाम है। और ब्रह्म कमल तो दूसरा प्लांट होता है, लेकिन इसे बहुत सारे लोग ब्रह्म कमल बोलते हैं और क्वीन ऑफ नाइट भी बोलते हैं। ये बहुत सुंदर फूल देता है वाइट कलर में और पत्ता इसका देख सकते हैं। ये कैक्टस सकुलेंट वैरायटी है और देख सकते हैं एक पत्ते से ही इसका प्रोपागेशन में किया था और प्लांट बहुत सारा पत्ता निकाल लिया है अभी। और गर्मियाँ जब आता है इसमें ग्रोथ आता है और अभी से अगर आप इसका देखभाल करते हैं तो जून के महीने में दोस्तों ये बहुत सुंदर और सुगंधित फूल देता है। और इसका अभी पॉटिंग मिक्स और केयर के बारे में जानेंगे और फर्टिलाइज़र, सनलाइट सब के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं बताना चाहूँगा, ये एक छाया पसंद प्लांट है और सनलाइट लगने पर इसका पत्ता सूखता है दोस्तों, जलता है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कुछ पत्ता सूख गया है। हालांकि मैं इसको मॉर्निंग सन में रखा था, लेकिन अभी टेम्परेचर बहुत हाई जाने लगा है, तो अभी इसका पोजीशन मैं चेंज कर दूंगा और इसे छाया में ले लूँगा। जो भी पत्ता सूख गया है उसे आपको कटर से काट देना है और प्लांट को हेल्दी रखना है दोस्तों, नहीं तो ये नीचे सूखता हुआ जाता है। ये देखिए सूखा हुआ पत्ता सब मैं काट दिया हूँ। और वैसे डिजीज कुछ खास लगता नहीं है इस पर, रफ एंड टॉप प्लांट है। और इसका अगर आप पॉटिंग मीडिया जान गए दोस्तों तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और फर्टिलाइज़र के बारे में कुछ जानकारी आपको आ गया तो बहुत अच्छे से इसको ग्रो कर सकते हैं। देखिए प्लास्टिक का पॉट है और मेरा 8 इंच का पॉट है, इसमें लगा हुआ है और प्लांट का ग्रोथ काफ़ी आ गया है। इसमें अभी देखिए मिट्टी कम हो गया है, तो मैं थोड़ा मिट्टी डालूंगा ऊपरी हिस्से में। इसको बार बार रिपोर्टिंग भी करना नहीं पड़ता है क्योंकि रूट बाउंड बहुत कम होता है ये। और इसके लिए देखिए मीडिया लिया हूँ मैं, आपका मिट्टी है नीचे, मिट्टी 50% और सैंड देखिए कंस्ट्रक्शन सैंड जो है उससे लिया हूँ आपका 30% के करीब। और ये देखिए राइस हस्क, धान का जो छिलका है दोस्तों, धान भूसा, ये डालूंगा मैं 20%। और इस तरह से मैं पॉटिंग मीडिया इसका बनाऊंगा। और इसके साथ आप ले सकते हैं नीम के फर्टिलाइज़र, जो नीम खली का खाद होता है दोस्तों, नीम के पाउडर, उससे आप ले सकते हैं। और ये देखिए इसको वेल ड्रेन मीडिया चाहिए और पानी ड्रेन आउट होना चाहिए। प्लास्टिक पॉट में क्या होता है, ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से रहता है, तो प्लास्टिक पॉट अच्छा रहता है दोस्तों। और ये देखिए फूल जब इसका आता है करीब आपका जून महीने में आता है और फूल ये सभी नोड एरिया से निकलता है और वाइट कलर का फूल एक दिन ही लास्टिंग करता है और फूल का खुशबू बहुत कमाल का रहता है। ये देखिए कुछ राइस हस्क बच गया है तो मैं ऊपरी हिस्से में दे देता हूँ इसको। ये अपने आप मिट्टी में मिलता रहेगा और मिट्टी का पोरोसिटी भी बनाए रखता है, मॉइस्चर को भी होल्ड करता है। इसको दोस्तों गर्मियों में हर दिन आप पानी दे सकते हैं और रेनी सीजन में और विंटर में पानी कम देना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों पानी कम होने पर मरता नहीं है, पानी ज़्यादा होगा तो ये मर जाएगा। और ये देखिए मीडिया बहुत सुंदर बन गया है मेरा। और इसका फर्टिलाइज़र के अगर बात करें तो दोस्तों नाइट्रोजन जिसमें कम हो या ना हो वही वाला देना चाहिए। ये स्लो ग्रोथ प्लांट है और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आप फर्टिलाइज़र ले सकते हैं 05234, जो एनपीके का रेशियो आता है 0 और नाइट्रोजन 0 होता है उसमें, 052 होता है आपका फॉस्फोरस और पोटास होता है 34। ये नहीं है तो आप इसमें पोटास और कुछ आप ले सकते हैं, सुपर फॉस्फेट डाल सकते हैं तो वो भी काम करेगा। और पत्ता इसका देख सकते हैं, पत्ता जितना लंबा और हेल्दी रहेगा फूल उतना आता है दोस्तों। नोड एरिया से 2-3 भी फूल आ जाता है और पत्ता आपका छोटा है तो एक फूल भी आता है। लेकिन बहुत सारे लोग लिखते हैं सर हमारा 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, उसमें फूल नहीं आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, अभी बहुत बढ़िया टाइम है, अप्रैल मई के महीने में अगर आप इसका देखभाल करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं और पॉटिंग मीडिया थोड़ा चेंज करते हैं और हर 15 दिन में अगर आप जो फर्टिलाइज़र में बताया वही देते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके पॉटिंग मीडिया में आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों, अगर धान की भूसी नहीं है, राइस हस्क नहीं है तो कोकोपीट ऐड कर सकते हैं। और कोकोपीट के साथ आप जो मोटा बालू आता है बजरी, उसे ऐड कर सकते हैं, कंकड़। मीडिया आपका वेल ड्रेन रहना चाहिए, पानी नहीं ठहरना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
और सनलाइट इस पर नहीं गिरना चाहिए, खासकर समर में सनलाइट गिरेगा तो ये दोस्तों बर्दाश्त नहीं कर पाता है, पत्ता सूखने लगता है। देखिए ये पत्ता सब सूख गया था और ये पत्ता सभी को आप जो सूख गया है उसे आप काट के अलग कर दीजिए, और ये देख सकते हैं। और प्रोपागेशन की बात करें तो इसका पत्ता से ये प्रोपागेट होता है। पत्ता को अगर आप नीचे से काट देते हैं और लगा देते हैं तो कुछ ही दिनों में रूट आ जाता है। रूट हार्मोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और नहीं करने पर भी बहुत अच्छे से ये प्रोपागेट होता है। खासकर आपका गर्मियों में, सर्दियों में इसका प्रोपागेशन नहीं हो सकता है, सर्दी पसंद नहीं करता है ये, उसका ग्रोथ टाइम वो नहीं होता है। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है और ये प्लांट बहुत रेयर है, मिलता नहीं है। अगर नर्सरी में आपको दिख जाए तो ज़रूर बाय कर सकते हैं। और ये प्लांट अगर आप 5-6 दिन पानी नहीं भी देते हैं तो नहीं मरता है, लेकिन ओवर वाटरिंग आप मत कीजिएगा। इसका फूल जब आएगा मैं इसका वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा। और भारत में पाए जाने वाले सुगंधित फूलों में से ये एक है और इसका खुशबू बहुत कमाल का रहता है। एक दिन ही फूल लास्टिंग करता है, रात को खिलता है दोस्तों, इसीलिए इसे क्वीन ऑफ नाइट भी बोलते हैं। और नाइट क्वीन बहुत सारा बोलते हैं, नाइट क्वीन लेकिन रात का रानी होता है, ये क्वीन ऑफ नाइट होता है। तो इसके केयर के ऊपर आशा करता हूँ आपको कुछ जानकारी मिल गया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन फिर भी रह गया है तो आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।